अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो गाइज़ एक और दावत की तैयारी कर रही हूँ और मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और कुछ बातें शातें भी आप लोगों के साथ कर लेते हैं। तो अच्छा, जब भी जो है ना हमारे घर में दावत होती है उसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। उसमें जो जो मैंने काम करने हैं, सो उसमें जो बेसिक काम आ जाते हैं और इम्पॉर्टेंट काम आ जाते हैं वो 3 ही होते हैं। एक क्लीनिंग होती है, ग्रॉसरीज होती हैं और उसके अलावा कुकिंग होती है। तो फिर आपको पता है कि क्योंकि ज़ाहिर है अगर अकेला बंदा होता है तो फिर सारी चीज़ें मैनेज करना, इंसान को पता है कि सारी चीज़ें मैनेज करनी है, आपने ख़ुद करनी है और टाइम पे करनी है, ताकि जो है ना बाद में आपको मसले मसाइल ना हो। ऐसा ना हो कि गेस्ट आ गए हैं तो आपको ये चीज़ आपने अभी कर रही हो, ये चीज़ अभी कर रही हो। तो इसलिए जो है ना इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो खैर कोई भी दावत होती है तो उससे 3 दिन पहले जो है ना हमारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले हमने ग्रॉसरीज़ करनी होती हैं। ग्रॉसरीज़ का इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब हमने हलाल मीट या मसाले या राइस या ऐसी चीज़ें लानी होती है ना, आटा वगैरह, तो वो यहाँ से नहीं मिलती। ये हमें जाके जो है ना एशियन शॉप से ही मिलती हैं और थोड़ा सा दूर हमें पड़ता है या समटाइम्स ट्रैफिक बहुत होती है तो उसकी हमें सबसे ज़्यादा फ़िक्र होती है। अच्छा, उसके अलावा वो हो गई तो उसके अलावा हमें दूसरी जो जैसे ग्रॉसरीज़ होती हैं, जैसे वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गई, ड्रिंक्स वगैरह इस टाइप की चीज़ें, फिर वो हम वो ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना मेरी कोशिश होती है कि टॉयलेट्स में सेम डे क्लीन कर लूँ ना, मतलब उसी दिन जिस दिन ग्रॉसरीज़ कर ली और फिर उसका नेक्स्ट डे आ जाता है। अब नेक्स्ट डे जो है ना फिर मैं पूरे अपस्टेयर्स क्लीनिंग कर लेती हूँ, डाउनस्टेयर्स क्लीनिंग कर लेती हूँ। अब आपको पता है कि बच्चों वाला घर है, अगर अपस्टेयर्स तो आप क्लीन कर दोगे वो रह जाएगा, लेकिन जब लिविंग रूम है उसकी आपको गेस्ट के आने से पहले पहले तक आपको तैयारियां करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो खैर वो तो ज़ाहिर है एंड टाइम तक करना पड़ता है, लेकिन उसके साथ जो है ना उसी दिन जो है ना दिन में क्लीनिंग कर लेती हूँ, ठीक है। और फिर रात में एक हलीम बनानी होती है, वो मैं हलीम रात को हमेशा बनाती हूँ। इसके अलावा जो है ना स्वीट डिश रात को बनाती हूँ। और सम टाइम्स मुझे लगता है कि अगर काम ज़्यादा है दूसरे दिन तो फिर मैं क्या करती हूँ कि राइस के लिए मसाला वगैरह भी रेडी करके रख देती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली राइस तो जब वो गेस्ट आते हैं उनके आने से तकरीबन आधा घंटा पहले अगर आप उसको बना के रख लें, मतलब बॉईल वगैरह करके उसकी तेल लगा दें, तो वो सबसे बेस्ट रहता है, ताकि दोबारा माइक्रोवेव में आपको गर्म ना करने पड़े, क्योंकि अगर उसमें गर्म करते भी हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। तो वो एक फ़्रेश चीज़ है ना, उसका अलग से जायका होता है। तो ख़ैर आज के मेन्यू में जो था ना, क्योंकि नॉर्मली हमारा एक टिपिकल मेन्यू होता है, कभी जो है ना आप नहारी बना लेते हैं या तो हलीम बना लेते हैं, इन दोनों में से एक चीज़ चूज़ करते हैं। बिरयानी मस्ट है। इस दफ़ा मेरा इरादा था कि काबली पुलाव बनाती हूँ, लेकिन फिर जो है ना मैंने जाके प्लान चेंज कर दिया। मैंने कहा नहीं, बिरयानी बना लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा चॉप्स थी, उसके अलावा मिक्स वेजिटेबल्स थी जो कि मेरी बहुत फेवरेट हैं और मैंने सोचा कि चलो वही बना लेते हैं। और उसके अलावा हलीम मैंने बताया था, ठीक है। और यही चीज़ें होती हैं। और उसके अलावा खीर जो सबसे पहले मैंने रात को बना दी थी। तो खैर हलीम हो गई, बिरयानी का मसाला हो गया और खीर जो है ना वो रात को रेडी हो गई थी, ठीक है। उसके अलावा जब मैं सुबह सुबह जागी तो मैंने रायता बना दिया, ठीक है। और रायते के बाद जो है ना क्योंकि आपको पता है चॉप्स वगैरह भी मैं उसी टाइम पर रेडी करती हूँ, जब गेस्ट के आने में तकरीबन घंटा रहता है तो मैं चूल्हे पे रख देती हूँ, क्योंकि वो अपनी ही स्टीम में पकती हैं और वह तकरीबन घंटा या 1 घंटा 15 मिनट इस तरह कुछ लेती हैं। तो फिर उसको भी मैं अंदाज़े से रख देती हूँ, 45 मिनट्स पहले इस तरह लगा लेती हूँ, ताकि जब सर्व करें तो वो बिल्कुल गरम गरम हो, फ्रेश हो, दोबारा ना आपको गरम करनी पड़े, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना दावत के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि अगर देखें ये सारी चीज़ें तो आपने रेडी करनी है, लेकिन कोशिश करें कि बर्तन वगैरह भी गेस्ट के आने से पहले लगा दें, टेबल सेट कर दें, क्योंकि इसमें ये होता है ना कि फिर अफरा तफरी नहीं होती, आप आराम से अपना टेबल डेकोरेट कर सकते हैं। और हाँ, ये जो चॉप्स है ना ये भी मैं रात को मसाला लगा के रखती हूँ, क्योंकि जितना पहले आप लगा के रखेंगे उसमें रच बस साथ जा, तो उसमें जो है ना अच्छी तरह फ्लेवर्स आ जाते हैं, उसका टेस्ट अच्छा होता है, ठीक है। तो खैर ये जो है ना मेरी तैयारियां थी ये रात की, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो है ना मीट बॉईल करके पहली दफ़ा का इसका गन गोदाम झाग वगैरह निकाल के उसके बाद में सारी चीज़ें इसके लिए रेडी करती हूँ, ठीक है। अब जो है ना टेबल भी सेट हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अब बाकी जो है ना हमारा क्या रह गया, बिरयानी में सॉरी चावल रह गए बिरयानी बनानी, और वो तो आपको पता है कि आपका मसाला रेडी है। जब आप गेस्ट आने के आधा घंटा पहले आप उनको दम लगा के रखते हैं ताकि गरम गरम आप उनको सर्व करें, ठीक है। और उसके अलावा चॉप्स वगैरह भी साथ साथ रेडी होती रहती हैं। और मेरी कोशिश होती है कि गेस्ट के आने से पहले सारी चीज़ें कंप्लीट कर दूं। इसके अलावा किचन बिल्कुल साफ़ होना चाहिए कि पता ही ना चले जी आज घर में कुछ कुक भी हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है अब गेस्ट आ रहे हैं, फिर आप इधर उधर भाग रहे हैं, किचन साफ़ करें, ये धो लो वो धो लो। तो ये चीज़ें अगर आप पहले से ही टाइम मैनेजमेंट के साथ चलेंगे तो आपको ये भागम दौड़ नहीं करनी पड़ेगी।
तो इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप गेस्ट आए वो देखेंगे वाह जी क्या बात है जी, इनका तो किचन भी साफ़ सुथरा है, पता नहीं कुकिंग इन्होंने कब की है। तो ये जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा होता है ना कि एक टाइम होता है कि बंदे को ये चीज़ भी मुश्किल लगती है, ये वो चीज़ भी मुश्किल लगती है, लेकिन यहाँ पे रह के जो है ना इंसान को करते करते इतनी आदत हो जाती है कि आप कैसे मैनेज कर लेते हैं, सारी चीज़ें आराम से कर लेते हैं। चाहे 10 लोग आ रहे हैं, 12 लोग आ रहे हैं या 15 लोग भी आ रहे हैं, तो आपको फिर फ़िक्र नहीं होती कि हाँ जी कैसे करना है, ठीक है। मतलब सारी आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब आपके सर पे पड़ती है ना तो फिर आप सब चीज़ें आराम से कर लेते हो। और इसके अलावा मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखती हूँ, बहुत सारा हाँ जी हमें तो आती नहीं है कुकिंग, हमें तो ये है, हमें क्लीनिंग नहीं आती। तो पता नहीं वो मुझे लगता है लोग ख़ुद को बड़ा कूल समझते हैं कि हाँ जी कुकिंग नहीं आती तो क्लीनिंग नहीं आती। मतलब हमें हर चीज़ आनी चाहिए। अगर ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आपके पास हेल्प हो, हर टाइम आपके हालात एक जैसे रहें। अब मैं जब अपने घर में थी तो हमारे घर में हाउस हेल्प थी, मैं अपने इन-लॉज़ में थी तो वहाँ पे भी हाउस हेल्प थी, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे हाउस हेल्प नहीं मिल सकती आपको, तो आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है। अब बहुत सारी ऐसी लेडीज़ आती हैं हमें तो आता ही नहीं है, तो मतलब क्या करना है आपने, सिर्फ बाहर से मंगवा के खाना है। मतलब ना तो अगर आपको क्लीनिंग में भी नहीं है तो चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई हैं, तो अब क्या मतलब क्या फ़ायदा है कि आपका। इंसान को थोड़ा बहुत सुगड़ होना चाहिए कि अगर आपको कुछ करना पड़ जाए तो एटलीस्ट ऐसा ना हो ना कि आप गंदे घर में रह रहे हैं या बाहर बाहर से ही मंगवा के खा रहे हैं एक आलसी लेज़ी लोगों की तरह। तो काइंडली इसको बिल्कुल कूल ना समझा करें, इंसान को हर चीज़ आनी चाहिए। अगर चाहे बाहर कुछ करें तो वो भी आपको आना चाहिए, अगर अंदर कुछ करें तो वो भी आपको आना चाहिए। तो खैर हमें एटलीस्ट ये चीज़ें लाजमी सीखनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर अब शादी भी हो जाती है उसके बाद भी अगर आप बाहर काम करें तो घर में कोई ऐसा नहीं होगा कि जो आपके लिए चीज़ें रेडी करके रखेगा, ठीक है। और हर टाइम आप बाहर से मंगवा के नहीं खा सकते, ठीक है। तो खैर इंसान को हर तरह के हालात के लिए रेडी होना चाहिए कि अल्लाह ना करे, लेकिन ऑब्वियसली इंसान की ज़िंदगी का पता नहीं चलता, हालात का पता नहीं चलता। तो फिर ये है कि आपकी सारी चीज़ें जो है ना रेडी हो जाएँ। तो खैर गाइस आज ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और इसके अलावा ये होता है ना कि वैसे भी मेहमानों वाले दिन अफरा तफरी होती है, लेकिन आप यकीन माने मेरी सारे काम जो है ना माशाल्लाह सारे टाइम पे हो गए थे और मेरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। तो खैर गाइस मिंट चटनी की क्या ही बात है भाई, सारी चीज़ें हों मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मिंट चटनी का जो है ना अपना ही एक वो फ्लेवर होता है, एक अपना मज़ा होता है। तो मैंने काफ़ी अरसे बाद बनाई है, मैं वैसे काफ़ी टाइम से नहीं बनाई, तो इस दफ़ा मैंने सोचा था कि मैं ज़रूर बनाऊँगी। और ख़ैर सारी टेबल वगैरह सारा कुछ टाइम पे सेट हो गया था, और जब भी गेस्ट आ रहे हो तो इंसान को यही फ़िक्र होती है कि सारी चीज़ें हो जाए और उसके बाद खाने वगैरह अच्छे बन जाए। ऑब्वियसली जब आप इतनी मेहनत कर रहे होते हैं तो अगर मेहमानों को पसंद आ जाए तो वो तो सोने पे सुहागा है भाई। तो फिर आप कहते हैं चलो ये आपको जो है ना एक अलग से बोनस मिल गया। तो बस यही होता है कि वो एक टाइम होता है कि जब आप डिपेंड कर रहे होते हैं, ये काम भी करना है, टेंशन हो रही होती है, लेकिन फिर जो है ना एक कर के चीज़ें इतनी प्रैक्टिस हो जाती है ना कि आप कहते हैं कि चलो जी आने दो, जितना होना है होने दो, इंशाल्लाह हो जाएगा मैनेज। तो वो कहते हैं ना कि जब आप खुद करते हो ना तो फिर आपको समझ आ जाती हैं चीज़ें। ऑब्वियसली जब 3-4 लोग होते हैं, एक के भरोसे पे होता है, दूसरा दूसरे के भरोसे पे होता है, एक को कहे दूसरा दूसरे को कहे। जब आप अकेले हो ना तो फिर आपको पता है ना कि आपने सब खुद करना है, तो बेहतर इंसान बने बंदा और टाइम से ही सारी चीज़ें स्टार्ट कर ले। तो बस यही बात है कि जब आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हो ना तो फिर आपके लिए चीज़ें मुश्किल नहीं रहती। तो खैर ये जो है ना मेरा आज का मेन्यू था। और खाना सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि खाना मेरे गेस्ट को बहुत अच्छा लगा। तो खैर इस पॉइंट पे आके पता चल गया था कि चलो जी जो मेहनत की थी वो जो है ना उसका फल मुझे मिल गया। तो बहुत खुश थी मैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।